बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तीनों सीट्स के ऊपर वाज़ेह तौर पर बढ़तरी हासिल हो गई है। नईम पंजोता ने कोर्ट के अंदर होने वाली तमाम डिटेल्स को सामने रखा है। क्या गुफ्तगू हुई है, क्या चीज़ें मुखालिफिन से मांगी गई हैं जिसको देने से अब भी वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास फॉर्म 45 का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक वो ऑलरेडी हार चुके हैं। अगर कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत को देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो लोग कितने बौखलाए हुए हैं, मुखालिफिन किस कदर डरे हुए हैं और बहुत जल्द वो इस्तीफा देने वाले अपनी सीट से। और इस्तीफा देना इस बात की दलील होगा कि वो लोग ऑलरेडी हार चुके हैं। हम आपको सुनाते हैं कि इस केस के बारे में नईम पंजोता ने क्या कहा है, फिर से बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो केसेस की समाअत थी। एक था इलेक्शन जो पटिशन्स हमारी थी उनके ऊपर समाअत थी, और दूसरा जो जलसे की एनओसी दी गई और उस एनओसी को कैंसिल किया गया उसके ऊपर समाअत थी। पहले मैं आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला मामला वो आपको बताता हूँ कि जो वहाँ पर पटिशन्स थी हमारी उनके अंदर क्या हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिमार्क्स थे अदालत के वो वाज़िया तौर पर जो पूरी कौम देख रही थी, जो वहाँ पर साफ़ी देख रहे थे, जो वहाँ पर वो फॉर्म 47 वाले देख रहे थे, उन रिमार्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जीत है। क्योंकि आज जिस तरह से फॉर्म 47 वाले वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा जी हमें वक्त दिया जाए, वो कह रहे हैं जी वक्त दें। अदालत ने कहा है कि हमने कानून के मुताबिक केस चलाना है, ना कि आपकी मंशा के मुताबिक चलाना है। एक तो जुर्माना किया गया 20,000 एक फॉर्म 47 के MNA को, और 30,000 एक फॉर्म 47 के MNA को, और साथ में आज खुर्रम नवाज से फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं। उन्होंने अदालत ने कहा है कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ, ये आपके पास आखिरी मौका है। ये फॉर्म 45 लेकर नहीं आ रहे थे, जो ही फॉर्म 45 आएंगे अदालत के अंदर इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी है। और इन फैसलों से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन फैसलों से सिर्फ इस्लामाबाद की 3 सीटें नहीं, ये पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ डाका डाला गया है हर जगह के ऊपर ये मामला अफेक्ट करेगा और तमाम सीटें हमारी वापस मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से आज समाअत की गई और तारिक फजल चौधरी खड़े हो गए, कहते हैं जी कि इस केस के अंदर समाअत ज़्यादा लंबी मुलतवी की जाए, मैंने वकील एंगेज करना है, मैंने जवाब जमा करना है। अब बात ये है कि पिछली डेट के ऊपर ही कह दिया गया था कि वकील चेंज हो गया है, और जब चेंज हो गया था तो आपने अभी तक क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लिंगर ऑन करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उसकी इस्तदा मुस्तरद की और दौरान समाअत जो तारिक फजल चौधरी के वकील हैं उसकी सरजनिश भी की कि आपका इसके अंदर वकालतनामा नहीं है और आप इसमें चुप रहें। वो और केस में बोल रहे थे, और समाअत वो परसों के लिए मुलतवी की गई, जहाँ पर शुएब शाहीन वाला हल्का है, बुखारी वाले हल्के के अंदर कल तक मुलतवी की गई है, और जो तीसरे हमारे अमर मुगल साहब हैं उनके हल्के की समाअत वो जुमरात को मुलतवी की गई है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्म 45 का आखिरी मौका दिया गया है, जो 7 दिन के अंदर जमा करवाने होते हैं, और ये चाहते हैं कि 5 साल तक ना हो, आखिरी मौका है और इस मौके के अंदर रहते हुए इन्होंने जमा करवाने हैं। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर अदालत उसके ऊपर जो एक्शन लेगी वो तो सामने आज हम देख रहे थे, लेकिन एक दूसरी सूरत जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, अभी एक भाई ने ट्वीट किया है कि वो तीनों MNAs जो फॉर्म 47 के हैं वो अपने हलकों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। देखें, अगर ये इस्तीफ़े की तरफ जाते हैं तो ये इनका इतराफ़ जुर्म होगा, ये इस जुर्म का इतराफ़ करेंगे, क्योंकि सच्चा आदमी कभी भागता नहीं है, झूठा आदमी भागता है। मैं ये समझता हूँ कि इनकी सियासत के लिए, बल्कि सियासत तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दी जब इन्होंने सीटें एक्सेप्ट कर लीं, क्योंकि ये हारे हुए थे। और दूसरी समाअत हुई है जलसे के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ इस मुहर्रम के बाद जलसा करने जा रही है। अदालत में आज समाअत हुई है तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर, और अदालत के अंदर ये मामला जब रखा गया है कि ये DC ने NOC जारी की और कमिश्नर ने NOC मुअत्तल की। अदालत ने कहा है कि आप नई फ्रेश पटिशन दायर करें, उस पटिशन के बाद वो उसके ऊपर सुनवाई होगी। आज ही हमने कहा है कि आज ही हम पटिशन दायर कर रहे हैं, उसमें पटिशन दायर हो जाएगी, दोबारा समाअत होगी, और उस समाअत के अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत वो हमें जलसे के लिए जो जगह है और उस जो हुक्म की पामाली की गई है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, और हमें इजाज़त वो मिलेगी, और हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा जलसा होगा, एक ऐसा बड़ा जलसा होगा जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की मिसालें तोड़ देगा। नहीं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का केस बहुत ही वाज़ेह केस है। अगर ये केस अवाम की अदालत में रखा जाए तो अवाम वाज़ेह तौर पे जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
फार्म 45 के हिसाब से इस्लामाबाद की तीनों सीट्स जो है वो जीत चुकी है। लेकिन फार्म 47 से जीते गए लोग जो इस बात को मानने से इनकारी हैं कि वो जो इस्लामाबाद से मुकम्मल तौर पे शिकस्त खोरदा है और हार चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के तीनों अरकान जो कि फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर जीते हुए हैं, उनके पास कोई भी फार्म 45 का रिकॉर्ड नहीं, और जब अदालत उनसे रिकॉर्ड मांगती है तो वो अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सच और झूठ की इस जंग का फैसला फाइनली जो है फार्म 45 के ऊपर ही होना है। अगर उनके पास फार्म 45 मौजूद होता तो अब तक जो है उसे पेश किया जा चुका होता। तारिक फजल चौधरी जो है बार बार टेलीविजन शोज के ऊपर भी आके जो है इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि हमारे पास फार्म 45 मौजूद है और जब अदालत मांगेगी तो हम पेश कर देंगे। और आज जो है जब अदालत मांग रही है तो फार्म 45 पेश करने से वो इनकारी हो चुके हैं। बार बार जो है वकीलों को बदला जा रहा है, बार बार जो है डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं। किसी तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि ये केस जो है लिंगर ऑन हो जाए और इस कदर ज्यादा लिंगर ऑन हो कि 5 साल जो है वो हुकूमत कर सके, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है ये इलेक्शन बुरी तरह से हारी थी। काश कि वो लोग जो इस बात का इतराफ जो है वक्त पे कर लेते, इससे पहले कि उन्हें जो सीट्स दी गई हैं उनके हाथों से वापस ले ली जाएं और बदतरीन शिकस्त खा के जो उन्हें अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े। लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही है। नवाज शरीफ लाहौर से हार चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो है लाहौर से हारी गई सीट भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज की अपनी सीट भी खतरे में पड़ी हुई है। किसी भी वक्त जो है फार्म 45 का अगर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया तो वो सीट मरियम नवाज के हाथों से जाती रहेगी। ये लोग जो इक़्तिदार की कुर्सी पे आके बैठ गए हैं, लेकिन इनके पास जो है अवाम के वोट की ताकत नहीं है और ये जो है झूठ के इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं, झूठी हुकूमत बनाई हुई है। इनके पास जो है फार्म 47 तो मौजूद है लेकिन फार्म 45 मौजूद नहीं है और ये लोग यही समझ रहे हैं कि हकीकी तौर पर ये लोग जो है जीत गए हैं। ये वाकई अपने आप को जो है शहनशाह समझ रहे हैं, एक किंग समझ रहे हैं, लेकिन अवाम की ताकत इनके पास नहीं है। और जब भी इनको ताकत देने वाले इनसे ताकत लेना चाहेंगे तो फार्म 45 दिखा के इनकी सारी ताकत जो है इनसे ले ली जाएगी। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़मान में रखे।